आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आप सबका स्वागत है। हम कुछ दिनों से अलग अलग आत्मिक वरदानों के विषय में सीख रहे थे और आज भी एक आत्मिक वरदान के बारे में हम सीखेंगे। और आज जो वरदान हम सीखेंगे उसका नाम है आत्माओं की परख। इस वरदान के बारे में हम पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय में पढ़ सकते हैं। आइए इस वरदान के बारे में हम ज्यादा जानकारी लेंगे कि ये वरदान क्या है, ये किसे मिलता है, इसे कैसे इस्तेमाल करना है, क्यों इस्तेमाल करना है और इत्यादि बातें इस वीडियो के जरिए हम सीखेंगे। आत्माओं की परख ये टर्म से ही हम समझ सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई भाई या बहन के अंदर ये वरदान है तो वो पहचान पाएंगे कि एक जगह में कौन सी आत्मा काम कर रहा है, क्या वो प्रभु की आत्मा है या कोई और दुष्ट शक्ति है। तो इस पहचान करने की जो वरदान प्रभु देता है उसे कहते हैं आत्माओं की परख। अब एक जगह में कितनी आत्मा काम कर सकते हैं, इसको समझने के लिए या तो वो प्रभु की आत्मा होगा या कोई दुष्ट शक्ति होगा, अलग अलग दुष्ट आत्माएं जो है वो होगा, नहीं तो तीसरा हम बोल सकते हैं एक इंसान अपने मन में या अपने विचार के अनुसार काम कर रहा है। तो ये तीन प्रकार की बातें जब एक जगह होता है तब इंसान परखना चाहिए कि कौन सा प्रभु की आत्मा की ओर से है और कौन सा इंसान खुद स्वयं अपनी तरह से कर रहा है या कोई दुष्ट शक्ति उसे करवा रहा है। अब ये वरदान किसे मिलता है? पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और पहली आयत में इस प्रकार लिखा है, हर एक आत्मा का प्रतीति ना करो लेकिन आत्माओं को परखो। यहाँ पर यूहन्ना साफ लोगों से कहता है कि हर एक आत्मा पर विश्वास नहीं करना है। ये विश्वासियों से कहा गया है। तो इसलिए ये बहुत आसान से बातें समझने के लिए कि ये वरदान हम सबके अंदर होना चाहिए कि हमें परखने का वो ज्ञान प्रभु से पाना है कि हम समझ पाए कि कौन सा आत्मा कौन सी जगह पे काम कर रहा है। लेकिन एक और बात की ध्यान हमें देना चाहिए, ये जब परमेश्वर चाहता है कि सभी लोगों के अंदर हो, साथ में ये हमें ध्यान रखना है कि ये नए नए विश्वासियों के अंदर नहीं पाया जाता है। जैसे आप प्रभु में बढ़ते हैं, प्रभु में आप सयाने हो जाते हैं, तब परमेश्वर ये वरदान आपको देता है। तो याद रखिए ये नए दूध पीने वाले शिशु के लिए नहीं है, लेकिन आत्मिक परिपक्वता में जो बढ़ चुके हैं उनके लिए परमेश्वर ये वरदान देता है। अब कुछ उदाहरणों को हम बाइबल से देखेंगे जहां पर इस वरदान का इस्तेमाल किया गया है। बाइबल से पहला उदाहरण बताना चाहती हूँ जहां पर एक प्रभु का दास ने इस बात को परख लिया कि कौन सा आत्मा काम कर रहा है। वो हम देख सकते हैं प्रेरितों का किताब उसका 16वीं अध्याय में। यहाँ पर पौलुस और एक स्त्री के बारे में एक घटना है और वो स्त्री के अंदर एक दुष्टात्मा था जो भावी को बताती थी या जो फ्यूचर को बताती थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। तब जब पौलुस उस रास्ते से गुजर रहे थे तब ये स्त्री जोर जोर से बोलने लगी, ये परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो उद्धार का मार्ग बताता है। देखिए प्रियो, यहाँ पे एक बहुत कंफ्यूजिंग सा सिचुएशन है कि अगर कोई ये कहता है कि तुम परमेश्वर के दास हो तो वहां पर हम अपने आप को उस जगह में रखें। अगर हम पौलुस के जगह होते और हम सेवकाई कर रहे हैं और कोई हमारे बारे में बता रहे हैं कि ये परम प्रधान परमेश्वर का दास है, हो सकता है उस घटने पे साधारण सा इंसान वहां पर गिर जाए और वो ये सोचे, देखो लोग जो है सच्चाई बोल रहे हैं मेरे बारे में, मैं सच में परमेश्वर का दास होकर कर हमारा मन में ऐसे विचार आ सकता है, खास कर उन लोगों के अंदर जिनके अंदर आत्माओं को परखने का वरदान नहीं है। लेकिन यहाँ पर पौलुस क्या करता है, पौलुस को मालूम है कि ये स्त्री मेरे बारे में सच बोल रही है, लेकिन फिर भी पौलुस ने ये परख लिया कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं बोल रही हैं, ये दुष्ट शक्ति की ओर से बोल रही हैं। इसलिए पौलुस ने तुरंत यीशु के नाम से उस दुष्ट शक्ति को डांट दिया। यहाँ पर हम देख सकते हैं पौलुस ने कैसे समझ लिया कि कोई जो मेरा तारीफ कर रहा है, कोई जो मेरा सच्चाई बता रहा है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये सिंपल सी बात है, पौलुस के अंदर आत्माओं को परखने का वरदान था।
दूसरे उदाहरण को मैं बताना चाहती हूँ और वो है मरकुस के सुसमाचार, उसका 8वें अध्याय और 33वीं आयत से हम उस घटना को पढ़ सकते हैं जहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं कि मेरा मृत्यु होगा, लोग मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे, मुझे दुख उठाना पड़ेगा, लेकिन 3 दिन बाद मैं फिर से जी उठूंगा। और ये सारी बातें जब यीशु मसीह बता रहे हैं, हम देख सकते हैं कि वहां पर पतरस जो है यीशु मसीह को बुलाता है और यीशु मसीह को बोलता है, यीशु मसीह आप ऐसे ऐसी बातें नहीं बोलना। सोच के देख लीजिए पतरस को क्या विवश किया होगा कि पतरस ने यीशु मसीह को जाकर मना किया। ये पतरस के अंदर का प्रेम है। पतरस नहीं चाहता है कि यीशु मसीह मरे, या पतरस नहीं चाहता है कि यीशु मसीह दुख उठाए, लेकिन बात यह है कि परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जब बात हो रही है तब परमेश्वर की आत्मा नहीं है जो एक इंसान के द्वारा बात करता है। तो यीशु मसीह पतरस को क्या जवाब देता है? यीशु मसीह पतरस से कहता है, हे शैतान तू पीछे हट जा। क्या पतरस शैतान है? क्या पतरस के अंदर कोई दुष्ट आत्मा है? नहीं प्रियो, लेकिन उस समय जो बातें पतरस के मुंह से निकली वो प्रभु की ओर से बातें नहीं था। वो पतरस जो है अपने ओर से बातें नहीं बोल रहा था, लेकिन शैतान उसके मन में ये विचार डाल रहा था कि देखो परमेश्वर को दुख नहीं उठाना चाहिए, यीशु मसीह को रोक लो। तो यीशु मसीह ने परख लिया कि शैतानी ताकत पतरस के द्वारा काम कर रहा है, इसलिए यीशु मसीह ने उसी समय पतरस को डांट दिया। और उदाहरण मैं बताना चाहती हूँ, प्रेरितों उसका 5वां अध्याय में हम हनन्याह और सफीरा का घटना को पढ़ सकते हैं। इस घटना में हम देख सकते हैं कि ये दोनों पति पत्नी जो है ये तय कर लेते हैं कि हम लोग थोड़ा सा झूठ की काम कर लेते हैं, लेकिन हम किसी और को बताएंगे नहीं, थोड़ा सा जगह हम बेचेंगे और उसमें से भी थोड़ा सा पैसे हम प्रेरितों के हाथ में देंगे और कहेंगे कि ये जमीन का पूरा पैसा है। अब साधारण इंसान होता तो इस बात पर विश्वास कर लेते हैं और हनन्याह और सफीरा से वो पैसे ले लेते हैं। लेकिन पतरस अब जो है पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। अब ये पुराना पतरस नहीं है, लेकिन ये नया पतरस है जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को पाया है। अब पतरस क्या कहता है? पतरस उनसे पूछता है क्या इतना ही पैसे मिला? और जब हनन्याह सफीरा से जवाब मिलता है कि हाँ इतना ही पैसे मिला, पतरस इस बात को परख लेता है कि इन लोग झूठ बोल रहे हैं। ये है आत्माओं को परखने का वरदान जो बाइबल में अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किया गया है। प्रियो, अगला सवाल हमारे सामने ये है कि हम समझ चुके हैं कि आत्माओं को परखने का वरदान क्या है, लेकिन इसको कहाँ इस्तेमाल करें? हमारे डे टू डे लाइफ में हम उसको कहाँ इस्तेमाल करें? प्रियो, जब भी आप कलीसिया में हो या कलीसिया के बाहर हो, अलग अलग संदर्भ में आप इसको यूज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक आराधनालय में हैं और वहां पर कोई भविष्यवाणी दे रहा है, तब जिनके अंदर आत्माओं को परखने का वरदान है वो इस बात को परख सकता है कि जो भविष्यवाणी हो रही है वो प्रभु की ओर से है या कोई और अन्य शक्ति की ओर से है। देखिए, जैसे हमने लास्ट टाइम की वीडियो में सीखा, हमें परखना है, हर एक भविष्यवाणी को तुच्छ नहीं समझना है, लेकिन उसे परखना है। तो प्रियो, ये कैसे परख सकते हैं? ये तब परख सकते हैं जब परमेश्वर का यह वरदान हमारे अंदर हो। इतना ही नहीं, कई गीतों में देखिए बहुत सारे गीत ऐसे हैं जो एक फिल्मी स्टाइल का एक बैकग्राउंड या वो एक धुन या वो एक ट्यून होता है और बहुत से मसीही लोग उसको अपना लेते हैं। प्रियो, हमें पहचानना है कि एक सांसारिक तरह से नहीं होता है मसीही गीत। मसीही गीत ऐसा होता है जो गाने वाले इंसान को परमेश्वर की ओर खींच लेता है। परमेश्वर की महिमा होता है उस जगह पे, ना कि एक डांस हो या एक दिखावा हो। देखिए, बहुत सारे आराधनाओं में भी जो लोग ताली बजाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, मैं ये सबके लिए नहीं बोल रही हूँ। बहुत से लोग हैं जो ईमानदारी के साथ आराधना करते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह पे ऐसे दिखाई देता है कि ईमानदारी के साथ नहीं हो रहा है, बस एक दिखावा हो रहा है। और ये बातें कौन समझ सकता है? वही इंसान जिसके अंदर आत्माओं का परखने का एक वरदान है। ये हम अन्य भाषा में भी हम देख सकते हैं, ये जो है संदेशों में भी हमें यूज करना है। देखिए प्रियो, हर एक संदेश जो आप सुनते हैं जरूरी नहीं है वो सच है, आपको उसको परखना है, परमेश्वर के वचन के साथ उसको तालमेल करना है कि ये परमेश्वर के वचन के साथ साथ मेल रखता है और परमेश्वर की आत्मा आपको बुद्धि देगा, आपको समझ देगा। बहुत सारे झूठे उपदेशक प्रचार करेंगे करके वचन में लिखा है,
और आज हम देख भी सकते हैं बहुत सारी झूठी झूठी बातें जो है लोगों को सिखाया जाता है, और बहुत से लोग ज्ञान के कमी के वजह से इस बातों पर विश्वास कर लेते हैं। तब हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे अंदर ये वरदान दो ताकि मैं बातों को परख सकूं कि आपकी ओर से है या ये शैतानी ताकतों की ओर से हैं। किसी के घर में जाते हो तो एक बड़ा सा टेंशन या ऐसा एक घुटन सा आप महसूस कर सकते हो। वो है जो आपको परखना है कि ऐसे जो माहौल एक घर में क्यों है। ये सब आत्माओं के परखने का वरदान के द्वारा हम उसको समझ सकते हैं। अगला बिंदु में हम आएंगे कि ये आत्माओं का परखने का वरदान से क्या फायदा है। इसके अनेक फायदे हैं। सबसे पहले मसीही लोगों के जो अंधापन है वो दूर हो जाएगा। बहुत सी बातें हम लोग आंख बंद कर विश्वास कर लेते हैं ये समझकर कि बातें सच है, लेकिन बहुत सी बातें जो है सच नहीं होता है। तो ये बातें जो है हम आत्माओं को परखने के वरदान के द्वारा पहचान सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे परमेश्वर बातों को देखता है वैसे ही हम बातों को देखने लग जाएंगे। तीसरी बात, शैतान के धोखे से हम बच सकते हैं। शैतान चाहता है कि वो हमें धोखे में रखे और इसलिए नकली बातों को हमारे सामने लेकर आता है, लेकिन इस वरदान के द्वारा हम शैतान के धोखे से बच सकते हैं। इस वरदान को इस्तेमाल करते समय कुछ बातों से हम सावधान भी रहना बहुत जरूरी है। जिनके अंदर ये वरदान है उनको याद रखना है कि जब आप अपने वरदान का इस्तेमाल करते हैं आप लोगों की गलती को नहीं ढूंढ रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि एक जगह पे एक माहौल में कौन सा आत्मा काम कर रहा है। तब किसी की गलती ढूंढकर उनको नीचा करना मकसद नहीं है, लेकिन मकसद ये है कि दुष्ट शक्ति जो काम कर रहा है उसको हटाकर परमेश्वर की आत्मा को काम करने के लिए आजादी देना है। जब आपको समझ में आता है कि एक जगह पे परमेश्वर की आत्मा काम नहीं कर रहा है किसी इंसान के द्वारा, बहुत ही समझदारी के साथ, बुद्धि के साथ वहां पर काम करना है ताकि इंसान और वहां के लोगों को दुख ना पहुंचे, लेकिन उनकी आंखें खुल जाए और वो लोग समझ पाए कि शैतान कैसे लोगों को अंधापन में डाल रहा है। तो प्रियो, इस वरदान को इस्तेमाल करते समय बहुत प्रेम के साथ, निस्वार्थ प्रेम के साथ लोगों के साथ डील करना जरूरी है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे।